गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 28 डायूरेटिक्स का पार्ट 3। इसमें हम लास्ट पार्ट का ही नेफ्रॉन को एक बार देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डायूरेटिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारा जो नेफ्रॉन है इसमें फर्स्ट आता है बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद आता है ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज है ब्लड का, जिसमें एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आता है और ये बाउमन्स कैप्सूल के थ्रू फिल्टर होता है और इफरेंट आर्टेरियल से ये ब्लड वापस जाता है। तो इसके बाद बाउमन्स कैप्सूल के बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हमने लास्ट पार्ट में ही डिस्कस कर लिया था। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये बाउमन्स कैप्सूल के बाद आता है। उसके बाद जो यू शेप दिख रहा है जो आउटर एंड इनर मेडुला में पार्ट है जो ब्लू लाइन से दिया हुआ है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है और उसके बाद जो है थर्ड पार्ट जो है वो है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फाइनली जो है वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिससे फाइनली ये आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है जो भी फिल्टर हुआ है मटेरियल। तो ये जो ट्यूब है जिसे हम ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट आता है फिल्टर होके ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल हो, एक्स्ट्रा आयंस हो या फिर कोई जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है ब्लड के अंदर जो कि ज़रूरत नहीं है, वो सब जो है ये फिल्टर होके आता है वाया दिस बाउमन्स कैप्सूल इनटू दिस ट्यूब्यूल्स। तो इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऐसा बोलते हैं। फिल्ट्रेट जो कि फिल्टर होने के बाद जो भी सॉल्वेंट और जो भी लिक्विड आता है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि बाउमन्स कैप्सूल के बाद ही जो है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट का स्पेशली सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है बट यहाँ एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम होता है सोडियम के साथ। तो ये जो फोर्थ पार्ट है दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे सोडियम जो है ये रीएब्जॉर्ब होता है विथ पोटेशियम। तो रीएब्जॉर्ब होता है सोडियम पोटेशियम के साथ। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। तो इसको सिंपल याद रखना है। तो BPL मीन्स बाउमन्स कैप्सूल का B रहेगा अपना सॉरी BLP मीन्स आपका, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी BPL ही सही है। बाउमन्स कैप्सूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का P, L का मीन्स लूप ऑफ हेनले और फिर उसके बाद आता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और C का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो BPLDC, ठीक है, BPLDC। BPL ब्रांड है आपको पता है और DC कॉमिक्स तो आप पढ़ते ही है, तो DC आप ये याद रख सकते हैं। तो BPLDC। तो ये 5 पार्ट जो है ये आपके नेफ्रॉन में काम आते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सब रीएब्जॉर्ब ये 5 ट्यूब्यूल्स के पार्ट से एज वेल एज बाउमन कैप्सूल से होता है। तो अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। लास्ट टाइम हमने वीक डायूरेटिक्स देखा था, अभी हम मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स देखते हैं। तो इसमें आता है बेंजोथायडाइजिन और थायजाइड डेरिवेटिव्स। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं हम, स्पेशली किडनी पे क्या होता है। दिस ड्रग प्रिवेंट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये जो ड्रग है बेंजोथायडाइजिन
डायजीन कैटेगरी के, ये रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने का काम जो है ये थाइजाइड और बेंजोथायडाइजीन डेरिवेटिव और ड्रग काम करते हैं। दे आर बिलीव टू एक्ट मेनली ऑन द साइट proximal to Na plus and K plus exchange region in the distal tubule. The glomerular filtration rate is not affected. तो ये बेंजोथायडाइजीन जो है ये ड्रग जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से लेके तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है वहां तक के काम करते हैं। तो ये दोनों जगह पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एरिया जो है एज वेल एज डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एरिया है जहाँ पे सोडियम पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होता है, मींस सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो चीजें है ये आपका बेंजोथायडाइजीन ये ड्रग ये दोनों जगह पे एक्ट करता है, बट ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करता। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वाया बाउमन्स कैप्सूल वो रेट को ये अफेक्ट नहीं करता, बस रीएब्जॉर्प्शन जो है सोडियम का और क्लोराइड का इसे ये अफेक्ट करता है एट वेरियस साइट। पहला तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। वैसा देखा जाए तो ये मेन जो काम है इसका डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स पे ही होता है जहां पे ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। Initially, the drug causes decrease in sodium reabsorption in the distal tubule and a gradual reduction in extracellular fluid volume. तो ये initially क्या करेगा, ये ड्रग decrease in sodium reabsorption in the distal tubule, जो लास्ट नहीं फोर्थ पार्ट है आपके ट्यूब्यूल्स का और नेफ्रॉन का, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, वहां पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करने का काम ये बेंजोथायडाइजीन ड्रग करते हैं और थायजाइड डेरिवेटिव्स करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअल रिडक्शन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसके वॉल्यूम में ग्रेजुअल रिडक्शन होने लगता है, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके थ्रू ये जो वॉल्यूम है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ये डिक्रीज होने लगता है और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होने लगता है एट अ डिस्टिल टिब्यूल। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये बिलो नॉर्मल फॉल होता है तो फिर से रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का चालू हो जाता है, बट ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में नहीं होता है, ये होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल में, जो कि बाउमन्स कैप्सूल के बाद का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो भी मेडुला कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, वहां से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। तो ये जो हमारे ड्रग है बेंजोथायडाइजीन ये क्या करता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन तो कम कर देता है, बट जैसा ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये फॉल हो जाता है बिलो नॉर्मल, तो ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे स्टिमुलेट कर देता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे स्टिमुलेट होने की वजह से जो Na+ है ये डिस्टिल टिब्यूल का जगह से वहां से डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में तो हमने इसका रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप कर दिया, बट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में इसका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट होने की वजह से डिस्टिल टिब्यूल के जगह पे जो भी सोडियम है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दिस कॉजेज डिक्रीज इन डायूरेटिक एक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट। तो इसके वजह से फिर फाइनली क्या हो जाता है, जो बेंजोथायडाइजीन का डायूरेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है और फाइनली स्टॉप हो जाता है और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो सिंपल है, बेंजोथायडाइजीन ये क्या करता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे
सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। इसके बाद एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। जैसा ही एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम बिलो नॉर्मल फॉल होता है तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? प्रॉक्सिमल टिब्यूल से। प्रॉक्सिमल टिब्यूल जो कि बाउमन्स कैप्सूल के बाद का जो पार्ट है टिब्यूलर, उसे हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल बोलेंगे। तो वहां से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि Na+ जो है डिस्टिल टिब्यूल पे वो डिक्रीज होने लगता है और इसके वजह से डायूरेटिक एक्टिविटी जो है बेंजोथायोडाइजिन की वो डिक्रीज होती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। Because of strong inhibitory action on sodium reabsorption, a large amount of sodium is made available to distal segment। तो ये जो है strong inhibitory action होने की वजह से बेंजोथायोडाइजिन का सोडियम जो है ये लार्ज अमाउंट में आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एरिया में मिलेगा, जिसके वजह से सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है और इसके वजह से सोडियम का भी लॉस होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम एज वेल एज सोडियम का लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेंजोथायोडाइजिन क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, जिसके वजह से डिस्टिल सेगमेंट और डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से सोडियम को तो रीएब्जॉर्ब होना है, तो ये क्या करता है कि पोटेशियम को अपने तरफ खींच लेता है और सोडियम रीएब्जॉर्ब होने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का भी लॉस होता है। तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बेंजोथायोडाइजिन का। अब इसका मेटाबॉलिक एक्शन देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ थायजाइड और बेंजोथायोडाइजिन कॉज हाइपरग्लाइसेमिया एंड ग्लाइकोज यूरिया। तो अगर थायजाइड्स और बेंजोथायोडाइजिन को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, इसके अलावा ग्लाइकोज यूरिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है, एज वेल एज यूरिया का भी लेवल जो है ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। दिस कैन एग्रीवेट द प्री एग्जिस्टिंग डायूरेटिक स्प्लिटर। तो इसके वजह से जो है जो प्री एग्जिस्टिंग डायूरेटिक है उसका भी इफेक्ट ये बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया में मोस्टली शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है और उसके अलावा यूरिक एसिड का भी जो है एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो अगर वो पेशेंट को हम डायूरेटिक देते हैं तो वो फर्दर एग्रीवेशन हो जाता है और पहले से ही वो पेशेंट अगर डायूरेटिक ड्रग ले रहा है तो वो ड्रग का इफेक्ट एग्रीवेट हो जाता है ड्यू टू थायजाइड थेरेपी और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ थायजाइड और बेंजोथायोडाइजिन से। द डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज एंड हाइपोकैलेमिया आर द पॉसिबल मैकेनिज्म कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। तो थायजाइड क्या करता है? इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है, वो भी डायरेक्टली, जिसके वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में वो कम नहीं हो पाता और उसके वजह से यूरिनेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया, इसमें कैलेमिया का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो डिक्रीज इन पोटेशियम भी हाइपरग्लाइसेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो एक इंसुलिन रिलीज का इनहिबिशन और हाइपोकैलेमिया, ये दोनों जो है ये पॉसिबल मैकेनिज्म है जो कि हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करते हैं। थायजाइड ऑल्सो डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कॉजिंग इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल ऑफ ब्लड। तो थायजाइड क्या करते हैं? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है ये डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अब हम इसके एडवर्स रिएक्शन देख लेते हैं मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स में थायजाइड्स के।
तो इसका है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस। तो हाइपोकैलेमिया मीन्स डिक्रीज इन पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइपोक्लोरेमिक अल्केलोसिस मीन्स बेसिक नेचर क्रिएट होना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये दो एडवर्स रिएक्शन है। प्रिपरेशन एंड डोजेज में देखते हैं। क्लोरोथायजाइड ये टैबलेट आता है 250 mg का और इसका डेली डोज 500 to 1000 mg डेली रहता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आते हैं, उसका 250 to 500 mg टैबलेट आता है और इसका 25 to 200 mg डेली डोज रहता है। हाइड्रोफ्लूमिथाइजाइड जो है इसका 50 mg का टैबलेट आता है और इसका भी 25 to 200 mg डेली डोज होता है। इसके अलावा ट्राइक्लोरोमिथाजाइड ये भी ड्रग अवेलेबल है। थेरापेटिक यूजेस में एज अ डाययूरेटिक इन पेशेंट विथ सोडियम रिटेंशन ओडेमा ये थायजाइड ड्रग यूज करते हैं, जिसे ओडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड जिसका बॉडी में रहता है ड्यू टू सोडियम रिटेंशन, मीन्स उसके बॉडी से सोडियम ज़्यादा निकल नहीं पाता और उसके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है और वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट में ये डाययूरेटिक यूज करते हैं, स्पेशली बेंजोथायडाइजिन और थायजाइड डेरिवेटिव्स वाले ड्रग, जिसमें क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ये ड्रग के एग्जाम्पल्स है। इसके बाद सेकंड आता है मॉडरेटली पोटेंट डाययूरेटिक्स में क्लोपामाइड। It is administered in a single daily dose of 20 to 60 mg in the morning on alternate days। तो ये डेली नहीं लेते हैं, अल्टरनेट डेज में लेंगे। जैसा पहला दिन लिया उसके बाद दूसरा दिन छोड़ेंगे, तीसरा दिन में लेंगे और ये सिंगल डेली डोज है। सिंगल डेली डोज मीन्स एक ही टैबलेट लेना पड़ता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 20 to 60 mg का कॉन्सेंट्रेशन में ये अवेलेबल रहता है, जिसका नाम है क्लोपामाइड। इट इज वेल टॉलरेटेड with larger duration of action that is 18 to 24 hours। तो ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये लार्ज है, 18 से 24 घंटे तक के ये अपना इफेक्ट दिखाता है। इट डज नॉट हैव एनी अदर एडवांटेज ओवर थायजाइड डाययूरेटिक्स, बट इसके जो एडवांटेजेस है वो इतने कुछ खास नहीं है जितने थायजाइड के है। तो इसके वजह से थायजाइड को प्रेफर करते हैं ओवर क्लोपामाइड। इसके अलावा क्लोरोथायरिडोन एंड क्लोरोजोलोन आर द अदर मॉडरेटली पोटेंट थायजाइड सिमिलर टू दैट ऑफ थायजाइड्स। तो क्लोरोथायरिडोन एंड क्लोरोजोलोन ये अदर पोटेंट थायजाइड्स है जो कि यूज करते हैं फॉर सोडियम रिलेटेड ओडेमा और सोडियम रिटेंशन ओडेमा में। तो ये हो गया मॉडरेटली पोटेंट डाययूरेटिक्स का वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।